बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है जिसने अपने हबीब मुकर्रम के नालैन के तसद्दुक़ हमें आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका पढ़ने, पढ़ाने और समझने का एज़ाज़ बख्शा है। गुज़श्ता रोज़ हमने ईमान की फ़स्ल पर गुफ्तगू की थी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं और उनमें अफजल तरीन जो शाख है वो है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा कलमा तौहीद पढ़ता है तो इस बात की गारंटी देता है, ज़मानत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाएगी और बाकी किसी की भी इबादत नहीं की जाएगी, बल्कि कोई इबादत के लायक है भी नहीं। तो जब बंदा कलमा तौहीद पढ़ता है तो ये आज़ादी का नारा है, इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और दूसरी जो शाख है ईमान की, इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, वो है रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ का हटा देना। एक गुनहगार शख्स का इंतकाल हुआ तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि वो तो जन्नत के बागों में टहल रहा था। उससे पूछा, यार अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है? कहा, जो आप देख रहे हैं, मैं जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्लाह ने मेरे लिए आसानी का मामला फरमाया, तो अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के बागात में से एक बाग मुझे दे दिया। तो वजह पूछी तो वजह ये थी कि उसने कहा कि जब मैं किसी गली से गुज़रता था या किसी बाज़ार से गुज़रता था तो रास्ते में अगर कोई ईंटें पड़ी होती थी या कचरा पड़ा होता था, कांटे पड़े होते थे, कोई भी तकलीफ़ देह चीज़ होती थी तो मैं उनको रास्ते से हटा देता था। तो अल्लाह ने उसी सबब मेरी बख्शिश फरमा दी है। आज इसी बात को भी अगर हम मद्देनज़र रखें, हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली कूच में ये हाल हो चुका है कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मोहल्ले वाले हैं, जो भी है, तो जो सुबह का कचरा होता है, शाम का कचरा होता है, रास्ते में ही डाल दिया जाता है। तो इस बात को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मद्देनज़र रखें कि अगर किसी की बख्शिश इस बात से हो जाती है कि वो रास्ते से कचरा हटा देता था, तकलीफ़ देह चीज़ को हटा देता था, आप अगर रास्ते में फूल नहीं छा सकते तो कम से कम कांटे भी मत बिछाएं, तो कम से कम सफाई का ख्याल रखें। तो ये सबसे निचला हिस्सा है ईमान का। और फरमाया ईमान की अहम जो शाख है वो है हया। जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये है ईमान की हकीकत के बारे में। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी से रिवायत है कि एक मरतबा वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आपने उन्हें फरमाया, ए हारिस, तूने किस हालत में सुबह की है? यानी आका अलैहिस्सलाम उनसे पूछ रहे हैं कि हारिस ये बताओ कि जब तूने सुबह की है तो किस हाल में की है? तो ये आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम से पूछते थे कि तुम ये बताओ कि तुमने सुबह किस हाल में की है। आज हमारे भी ऐसे लोग होते हैं हमारे मुआशरे में कि वो सुबह इस हाल में करते हैं कि जब तक वो अखबार न पढ़ें, वो हमारे बूढ़े हों, हमारे जवान हों, या सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें तो उनको चैन नहीं आता। जिस तरह फ़रिश्ते और डायरी उठा के उनका सवाब लिख रहे हों, बड़ी खुशी से वो अखबार भी पढ़ते हैं और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, हारिस तूने किस हाल में सुबह की? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हारिस ने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कि मैंने सुबह इस हाल में की है कि मैं मोमिन था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यकीनन हर शय की कोई ना कोई हकीकत होती है। हमारे ईमान की क्या हकीकत है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा नफ्स है ना, मेरा ज़मीर है, ये दुनिया से बेरग़बत हो जाता है और इसी वजह से मैं अपनी रातों में जागता भी हूँ और अल्लाह के दीदार का प्यासा रहता हूँ। तो यानी ये जो मेरा नफ्स है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ज़मीर है, ये दुनिया से बेरग़बत हो जाता है। यानी उसको कोई हवस नहीं होती, कोई ख्वाहिश और कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती। जिस तरह हमारे लोगों में, हमारे मुआशरे में ये आम है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, तहज्जुद के वक्त लोगों को देखा है कि वो सुबह सुबह उठ के मंडी पे चले जाते हैं
اور نماز کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی یاد کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی صبح بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ہوس کے اندر، لالچ کے اندر کرتے ہیں، چند ٹکے کمانے کی غرض سے ہم اللہ کو بھی بلا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنی بادشاہت کے زمانے میں اپنے بستر کے اوپر آرام فرماتے، اوپر چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے آواز دی کہ کون ہے اوپر؟ تو آواز آئی کہ میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ تعجب کی یہ بات ہے کہ چھت کے اوپر بھی کوئی اونٹ ہوتا ہے، وہاں پر بھی کوئی اونٹ ملتا ہے؟ تو اس نے ندا دی کہ حضرت اگر چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملتا تو بستر کے اوپر رب بھی نہیں ملتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے رب کو حاصل کرنا ہے، رب کو پانا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ تو یعنی حضرت حارث نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نفس جو ہے دنیا سے بے رغبت ہے، اور اپنی راتوں کو بھی میں جاگتا ہوں، دن کو بھی جاگتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں اپنے رب کا دیدار